चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए केमिस्ट्री का टॉप। मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए चुन चुन करके पूरे किताब से 70 गेस प्रश्न आप तमाम बच्चे के सामने लेकर के आ चुके हैं। प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, और इस वीडियो में सभी चैप्टर आपका रहने वाला है। सभी चैप्टर का चुन चुन करके, नहीं कहने का अर्थ ये हुआ पूरे बुक का हम चुन चुन करके आपके लिए यहाँ पर जो है ना मेरे प्यार छो 70 गेस क्वेश्चन लेकर के हाजिर हो चुके हैं, और सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर होगा। ठीक है बाबू, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने ऐसा ही रहेगा। केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, देखिए ISC आपका लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बाबू, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एग्जाम हॉल में अगर आपसे बात किया जाए मेरे प्यार, तो ध्यान से थोड़ा आप लोग इंफॉर्मेशन ले लीजिए। एग्जाम हॉल में अगर बात करेंगे तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना। अभी जो क्वेश्चन आपका होने वाला है प्योर ऑफिशियल मॉडल पेपर के पैटर्न पर आपका आधारित होने वाला है। ठीक है बाबू, चलिए शुरू करते हैं। PDF वगैरह खरीदना है तो इस नंबर पे संपर्क करेगा। प्राइस का बात कीजिए 399। आइए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान से समझिएगा, काफी गजब का क्वेश्चन है बाबू। आइए, कहता मेरे प्यार से क्वेश्चन पहला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका पूछा जा रहा है T1/2 का मान आपका पूछा जा रहा है क्या होता है मेरे प्यार से। कहता मेरे प्यार से फर्स्ट ए फॉर ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ T1/2 इज डैश। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है मेरे प्यार से, इसके लिए T1/2 का मान क्या होता है। तो देखिए, प्रथम कोटि का अभिक्रिया का जब भी बात होगा, ये आप तमाम बच्चों को बताए थे मेरे प्यार, 0.693 बटा में आप लोग क्या लगाएंगे, केल्विन लगाएंगे। ये आपका इसका मान होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, समझ रहे ना बाबू। तो पहला नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, जरूर भूलिएगा नहीं, काफी गजब का है, सीधे छपने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे प्यार, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक की संख्या सबसे ज्यादा अधिक होता है। अब देखिए मेरे प्यार, कौन ऐसा क्रिस्टल है जिसमें अगर बात किया जाए ब्रेवेज जालक की संख्या जो है मेरे प्यार सबसे ज्यादा अधिक होता है। तो देखिए मेरे प्यार कौन सा क्रिस्टल होगा, ये आपका हो जाएगा बाबू ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल होगा। कौन सा क्रिस्टल होगा बाबू, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में अगर बात किया जाए तो ब्रेवेज जालक की संख्या क्या होता है मेरे प्यार सबसे ज्यादा आपका अधिक होता है। ठीक है ना, चलेगा बिल्कुल। 2 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन वादा करते नहीं छूटने देंगे, बशर्ते बाबू पूरा क्लास आप लोग जरूर देख के जाएगा। आइए बाबू, ये प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या आती है। देखिए मेरे प्यार, पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ एटम इन दिस बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल का बात रहे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या का अगर बात किया जाए, ये आपका मेरे प्यार 2 होता है। कितना होता है मेरे प्यार, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल का अगर बात किया, जिसमें एटॉमिक नंबर कितना आता है 2। ठीक है ना, 3 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। आइए देखिए बाबू, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व क्या है। अब देखिए मेरे प्यार, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 का अगर बात किया जाए, इसमें ऑक्सीजन के अलावा मतलब ऑक्सीजन को छोड़ करके, ठीक है ना, पाया जाने वाला तत्व आपका कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे इसमें ऑक्सीजन को छोड़कर अगर बात किया जाए ना, ये आपका क्या होगा बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, काफी गजब है। ये आपका हो जाएगा सल्फर। सल्फर जो है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इसका जो है ना आवर्त सारणी में जो है ना ऑक्सीजन के अलावा, ठीक है ना, पाया जाने वाला तत्व। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर ए, सल्फर को एस से निरूपित किया जाता है। ठीक है बाबू, संकेत उसका वही हुआ। और देखिए बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना है तो PDF खरीदने के लिए कॉल कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए 399 लग रहा है, तो जल्दी आप लोग मैसेज या कॉल करिए, जल्दी परचेज करिए। आइए, ओलियम का सूत्र क्या होगा, द फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज डैश का आधार पे, मतलब ओलियम का सूत्र आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारलाल क्या होगा। ठीक है ना, देखिए ओलियम का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो समझने का प्रयास करिएगा, काफी गजब का क्वेश्चन है। ओलियम का सूत्र का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका होता है H2S2O7। H2S2O7 होगा मेरे प्यार बच्चों। 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। बिल्कुल। अभिक्रिया देखिए क्या है, रिएक्शन आप लोग ध्यान दीजिएगा, N2 अभिक्रिया क्या है, N2 + 3NH2, एरो डबल बॉन्ड यहाँ पर है बाबू। ठीक है ना, उसके बाद देखिए 2NH3 + Q
क्यू सेल में, यानी कि क्यू सेल में यहाँ पर अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा बाबू। तो देखिए इस प्रकार का अभिक्रिया जब भी जहां पर भी आपको दिखेगा और लास्ट में क्यू सेल लिखा रहेगा तो यहाँ पे अमोनिया जो है ना, अमोनिया का उत्पादन जो है बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, 6 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन, नल जल का सूत्र क्या होता है, द फार्मूला ऑफ टॉप वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं घर में उसका सूत्र क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यार, क्या होता है। नल जल का सूत्र जो होता है ये आपका मेरे प्यार क्या होता है, H2O होता है। H2O होता है, H2O कैसे होता है, हाइड्रोजन प्लस में मेरे प्यार ऑक्सीजन, H2O प्लस O2 के संयोग से अगर बात किया जाए तो क्या बनता है, H2O बनता है, ठीक है बाबू। H2O 7 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। काफी शानदार है, छपते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ब्रांड कौन किसमें पाया जाता है। सबसे बड़ा ब्रांड कौन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, किसमें पाया जाता है, तमाम बच्चे दीजिएगा। सबसे बड़ा ब्रांड कौन का बात किया जाए तो ये मेरे प्यारे बच्चों NH3। NH3 में मतलब मेरे प्यार चो NH3 का मतलब ये आपका अमोनिया हो गया। अमोनिया में अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो सबसे बड़ा ब्रांड कौन पाया जाता है, ठीक है ना बाबू। चलेगा तो 8 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए और लाइक आप लोग जरूर करिए बाबू। अब देखिए साधारण नमक का सूत्र आप लोग क्या दीजिएगा, साधारण नमक का सूत्र, जो हम लोग नमक जो है मेरे प्यारे बच्चों, नमक जो हम लोग खाते हैं घर में, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका पूछा जा रहा है सूत्र क्या होता है, द फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज डेस। देखिए साधारण नमक का सूत्र का अगर बात किया जाए तो NaCl होता है और ये जो बनता है मेरे प्यारे बच्चों Na प्लस मेरे प्यारे बच्चों Cl के संयोग से क्या बनेगा, तो NaCl बनेगा, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड भी जिसे बोला जाता है तो NaCl यहाँ पर 9 नंबर में आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए दीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है टीन का संकेत आपका क्या होता है, टीन का संकेत। अब देखिए टीन का संकेत का बात किया जाए, टीन, तो देखिए टीन का संकेत ये आपका SN होता है बाबू, क्या होता है, SN होता है। 10 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा नहीं सोचिएगा कि इतना हौला क्वेश्चन दे रहे हैं और नहीं लड़ेगा तो गड़बड़ बाबू, एक बार पेपर पलटा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। PDF लेना है, नंबर पे संपर्क करिएगा, मैसेज करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए बाबू, दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज डेस, मतलब जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग क्या दीजिएगा, ठीक है ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात किया जाए तो 1s² 2s², 2p2, ठीक है ना मेरे प्यारों, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए। अब चलिए बाबू कहता है NaOH एक प्रकार का क्या है, देखेंगे NaOH का बात किया जाए, NaOH का अगर बात किया जाए ध्यान समझिएगा, NaOH, तो NaOH आपका कास्टिक सोडा, सोडा का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से ये आप लोग क्या लगाएगा, ये आपका क्षार हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक है बाबू। 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, बेस जिसे बोला जाता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर में देखिए कहता है C2 अणु में फाय और पाय बंध की संख्या क्या है, C2 अणु का बात पे, C2 अणु का बात पे इसमें आपका पूछा जा रहा है फाय और मेरे प्यारे बच्चों किसका बात पे, और यहाँ पर बात हो रहा है पाय बॉन्ड का, पाय बंधन जिसे बोला जाता है की संख्या आपका पूछा जा रहा है क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर ओनली अगर बात किया जाना होगा ना, सिर्फ आपका 2 पाई निकलेगा बाबू, यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो सिर्फ ओनली फॉर 2 पाई, याद रखेंगे। 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आइए देखिए बाबू 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आपका शून्य है। चलेगा मेरे प्यार से कहता है विच मोलिक्यूलर हैज जीरो डिपोल मोमेंट का बात पे, मतलब किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आपका शून्य है। 14 नंबर क्वेश्चन, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आपका बात किया जाए शून्य है, तो देखेंगे मेरे प्यार बच्चों ये आपका होता है BF3, मतलब बेरियम फास्फाइड जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है ना द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये आपका 0 यानी कि शून्य होता है, याद रखेगा। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत आपका क्या है बाबू, द मेन सोर्स ऑफ नोबल गैस इज डेस, मतलब उत्कृष्ट गैस जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका मुख्य स्रोत आपका क्या होगा, ठीक है। देखिए उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत का अगर बात किया जाए ना बाबू, तो ये आपका वायुमंडल है बाबू, क्या होगा, वायुमंडल। वायुमंडल जो है आपका क्या है, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत है, एटमोस्फेयर, ठीक है बाबू। 15 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं मेरे प्यारों को मुक्त करता है। अब देखिएगा कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा मेरे प्यारों को। तो देखेंगे 16 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, तो 16 नंबर में जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, Cu हो जाएगा। Cu मतलब होता है बाबू कॉपर, कॉपर क्या करता है, ठीक है ना,
हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, ठीक है ना, किससे अभिक्रिया करके, अम्ल से अभिक्रिया करके, ठीक है, आंसर क्या होगा सी। 17 नंबर में चलिए बाबू, कॉपर सदस्य है। अब देखिए बाबू किसका मतलब पे, कॉपर का, कॉपर जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका सदस्य है। तो देखेंगे कॉपर का जब भी बात होगा तो ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, किसका मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्मिनेशन श्रेणी जिसे बोला जाता है प्रथम संक्रमण श्रेणी। 17 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला चलिए बाबू 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आयन है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा इक्वेशन सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन इज किल्ड का बात पे, देखिए किस पूछा जरा किस जलीय विलयन का पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों, किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है। देखिए रंगीन का अगर बात किया जाए बाबू तो ये आपका हो जाएगा Fe3+ आयन। Fe+1 का अगर बात किया जाए इसका जलीय विलयन जो है क्या होता है बाबू, रंगीन होता है, कलरदार होता है। 18 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी। अगला देखिए, पीटवा लोहा में कार्बन का परमाणु प्रतिशत पाई जाती है, कमेंट करेगा 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए जो लोहा को पीट करके बनाया जाता है, ठीक है ना, उसमें कार्बन का परमाणु प्रतिशत आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है। देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका होता है 0.2% हो जाएगा, 0.2% उसमें पीटवा लोहा में कार्बन का परमाणु प्रतिशत होता है। 19 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। 20 नंबर में देखिए बाबू पूछा जाएगा किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा अस्थिर है। अब देखिए मेरे प्यार से 20 नंबर, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा अस्थिर है, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार से पीबी का। पीबी का अगर बात किया जाए तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है ना, सबसे ज्यादा अस्थिर है। 20 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। याद आप लोग रख लीजिएगा, कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। ये निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक अवनमन अधिकतर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पूछा जाए जो डिस्पोजिशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का बात पे, तो देखिए ये आपका हो जाएगा K2SO4, मतलब आपका हो गया बाबू पोटासियम सल्फेट के लिए अगर बात किया जाए तो हिमांक अवनमन जो है सबसे ज्यादा अधिकतर होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म आपका नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट एंड पूछा जा रहा है एटमो, देखिए पूछा जा रहा है मेरे पे देखेंगे एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टी का बात है मेरे प्यार बच्चों, मोलिकुलर प्रॉपर्टी जो है ना अनुसंग गुणधर्म मेरे प्यार बच्चों पूछा जा रहा है। तो देखेंगे ये आपका प्रकाशीय क्रियाशीलता हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, प्रकाशीय क्रियाशीलता आपका क्या अनुसंग गुणधर्म नहीं है, याद रखेंगे। 22 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आइए देखिए बाबू 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सी सांद्रण इकाई ताप को स्वतंत्र होती है, ताप को जो है ना स्वतंत्र मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो ये आपका क्या होगा, मूल लता। मूल लता जो है मेरे प्यार से ताप को स्वतंत्र रखता है। 23 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर ए होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक आपका क्या है, ठीक है ना। 24 नंबर, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक किसका उत्तर मेरे प्यार से, उष्मा, और पूछा जा रहा है मेरे प्यार से विद्युत का, ठीक है, विद्युत का पूछा जा रहा है। अच्छा चालक का अगर बात किया जाए, अच्छा चालक, ठीक है ना, ये आपका क्या है, तो देखेंगे ये आपका ग्रेफाइट हो जाएगा मेरे प्यार से, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। 24 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी। 25 नंबर देखिए कहता है निम्नलिखित में अपरूप में से कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है, मतलब अब सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए कार्बन का प्रतिशत किस में होता है, 25 में चलना आप लोग को। देखेंगे सबसे ज्यादा कार्बन का प्रतिशत का अगर बात किया जाती है आपका ग्रेफाइट में होता है। ग्रेफाइट में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा आपका क्या होता है बाबू, ये आपका कार्बन होता है, ठीक है ना। चलेगा 25 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, याद रखेगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जाए क्या, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया करके उजला अपक्षेप बनाता है और उस उजला अपक्षेप का सूत्र क्या है। अब देखिए मर्क्यूरी क्लोराइड का क्या होता है मेरे प्यार छो, HgCl2 लगाइएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रही है प्रतिक्रिया करके, देखेंगे अमोनिया से प्रतिक्रिया करके। अब थोड़ा आप लोग को समझाना चाहेंगे बाबू, ये देखिए क्या होगा रिएक्शन बता देखा, एक को हम देखेंगे ढकेंगे, एक वाला यहाँ पर ऑप्शन को हम ढकेंगे तभी हम यहाँ पर रिएक्शन लिख पाएंगे, तो इसको हम ढक देते हैं फिलहाल, फिर यहाँ पर आपको हम बताते हैं कैसे ये आपका होगा। अब देखिए समझने का प्रयास करेगा, कहता है मर्क्यूरस क्लोराइड का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट। मर्क्यूरस क्लोराइड का सूत्र जो होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों HgCl2 प्लस पूछा जा रहा है किससे अभिक्रिया करेगा, अमोनिया NH3 से, तो ये आपका जो उजला अपक्षेप प्राप्त होगा वो आपका क्या बनेगा,
26 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका बनेगा मेरे प्यारे बच्चों Hg, क्या बनेगा HgNH2, क्या होगा HgNH2, ठीक है ना, और बाबू क्या लगाएंगे Cl2 बनेगा, ठीक है, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ पर देख लीजिए ये रिएक्शन इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक है ना। 26 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा, समझ रहे ना बाबू। बहुत अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, Fe, ध्यान दीजिएगा, Fe का बात मतलब Fe मतलब क्या होता है, तो Fe मतलब आपका लोहा होता है। पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, Fe जब OH3 सॉल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो मेरे प्यार चो क्या हो जाएगा, 27 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो Fe जो है ना OH3 अवक्षेपित हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेशनल अभिकारक के साथ पीला भूरा अवक्षेप देता है। देखिए नेशनल अभिकारक के साथ पीला भूरा अवक्षेप का अगर बात किया जाए तो ये आपका KI देता है। KI का मतलब आपका हो गया मेरे प्यार चो पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड KI, ठीक है। 28 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। अगला देखिए 29 नंबर, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होता है। ऑस्मोसिक प्रेशर इज एक्सपोज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। देखिए P बराबर जो फॉर्मूला आपको बताए थे CRT होता है, आपको याद रखना है P बराबर CRT। 29 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए P बराबर CRT। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। बता जरा, अर्धपारगम में झिल्ली से अगर बात किया जाए परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं मेरे प्यार तो ये आपका विलायक जो है ना, विलायक के अणु जो है अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं, ठीक है ना। 30 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है। देखिए आदर्श विलयन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जो है ये जो है ना मेरे प्यार छो राउल्ट, ठीक है ना, राउल्ट के नियम का जो है आपका पालन करता है आदर्श विलयन मतलब आइडियल सॉल्यूशन। 31 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। आइए देखिए मेरे प्यार छो 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है। यार किधर गया पेन मेरा, चलिए 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, ठीक है ना, थोड़ा मिस हो रहा है, चलेगा। पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है, 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि हाँ देखिए मेरे प्यार से पूछा जा रहा है, हाँ चलिए, पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है, क्योंकि बाबू वहां पर वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा कम होता है, इसीलिए। 32 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से पूछा जा रहा है, निम्न विलयन के लिए अनुसंख गुण आपका कौन होगा। निम्न विलयन के लिए अनुसंख गुण का अगर बात किया जाए तो ये परासरण हो जाएगा, परासरण ओस्मोसिक, ठीक है बाबू। 33 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। आइए देखिए 34 नंबर, हीरे में कार्बन का संकरण पूछा जा रहा है, किसका मतलब हीरे में पूछा जा रहा है कार्बन का संकरण क्या होता है, तो sp आपका क्या होगा 2 हो जाएगा बाबू। 34 नंबर में यही होगा ना, sp3 हो जाएगा बाबू, sp3। 34 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, कार्बन में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए, कार्बन नहीं लिखा गया है मेरे प्यार चो, कार्बनिक का बात है, ठीक है। कार्बनिक तत्व में कौन सा यौगिक, कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित रहना चाहिए, इसमें बाबू जो है ना आपका कार्बन रहना जरूरी है, ठीक है ना बाबू। 35 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन रहना जरूरी है। आइए 36 नंबर देखिए क्या आता है। अब देखिए कार्बनिक ठोस के शुद्धता का लक्षण क्या है। देखिए कार्बनिक ठोस जो है बाबू, इसके शुद्धता का लक्षण पूछा जा रहा है क्या है, गलनांक हो जाएगा। कार्बनिक ठोस जो है इसके शुद्धता का लक्षण आपका क्या होगा, गलनांक होगा। 36 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा, एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में कैसे बदला जाएगा। 37 नंबर में आप लोग चलिए, काफी गजब है बाबू, सभी बच्चे लगाए जरा। एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे बोला जाता है। 37 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, CHI3 में एंटीसेप्टिक की प्रतिक्रिया का कारण क्या है। आपका CHI3 का बात है, इसमें एंटीसेप्टिक की प्रतिक्रिया का कारण क्या है। तो देखिए एंटीसेप्टिक का अगर बात किया जाए ना बाबू, इसमें आपका आइडोफॉर्म जो है मुक्त होकर निकलना, ठीक है ना। 38 नंबर में आंसर क्या देगा, ऑप्शन बी, आइडोफॉर्म होकर मुक्त निकलना, आइडोफॉर्म मुक्त होकर निकलना। समान सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक आपका पूछा जा रहा है क्या है, 39 में दीजिएगा। कहते हैं मेरे प्यार
समान सूत्र CnH2n वाले यौगिक का आपका पूछा जा रहा है, ये आपका एल्केन हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। क्या होगा? एल्केन हो जाएगा। ये आपका क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, इसका सूत्र होता है 39 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन सी। अब देखिए एल्कील का पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, एल्कील का समान सूत्र आपका पूछा जा रहा है, क्या होगा? 40 नंबर में दीजिएगा, ठीक है ना। एल्कीन का समान सूत्र आपका पूछा जा रहा है 40 में चलेंगे। ये आपका होता है CnH2n होता है बाबू, क्या लगेंगे? CnH2n। 40 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। आज पूरे आपका 70 क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। आज से 70 वाला सीरीज हम शुरू कर दिए हैं 15 अगस्त के बाद से। अब देखिए इथेन में कार्बन का संकरण आपका क्या है? 41 नंबर में दीजिएगा। इथेन में कार्बन का संकरण आपका क्या है? तो देखेंगे यहाँ पर इथेन का अगर बात किया जाए तो sp आपका कितना होता है बाबू? 41 नंबर में क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा sp3, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। पीडीएफ वगैरह खरीदना है तो नंबर पे प्राइस यहाँ पर देखेंगे, संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात करिए 399। इथाइल में पाई ब्रांड की संख्या आपका क्या होगा? दी नंबर ऑफ है। चलो इथाइल में पाई ब्रांड की संख्या आपका कितना है? ठीक है 42 नंबर में दीजिएगा। तो देखेंगे ये आपका होगा मेरे प्यार चो सिर्फ आपका क्या होगा? 2 हो जाएगा, याद रखेंगे। 42 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर। एक यौगिक जलासन के पश्चात अगर बात किया जाए 1 डिग्री एमीन देता है तो वह आपका यौगिक क्या है? ठीक है जल्दी बताया जा रहा है। देखेंगे एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है तो वह आपका क्या होगा मेरे प्यार छो? एमाइड होता है, ठीक है ना। एमाइड जो है मेरे प्यार छो, ठीक है ना, जलासन के पश्चात आपका एमीन देता है। 43 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर आपका बनता है, ठीक है। देखिए मेरे प्यार छो कैल्शियम फॉर्मेट को अगर गर्म किया जाएगा तो ये आपका क्या बनेगा? तो देखेंगे मेरे प्यार छो 44 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? 44 में जल्दी बताइए। तो ये आपका बन जाएगा मेरे प्यार छो फॉर्मल्डिहाइड विलियन बनेगा। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड विलियन बनेगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या? इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है? ठीक है चलिए 45 नंबर में चलेगा। प्रतिरोधी क्रीम का अगर बात किया जाए तो देखेंगे फ्यूसासिन। फ्यूसासिन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो फ्यूरासिन। फ्यूरासिन जो है फ्यूरासिन लिखा है ना, ठीक है ना। फ्यूरासिन आपका क्या है मेरे प्यार छो? ये आपका प्रतिरोधी क्रीम है। 45 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। आइए 46 नंबर क्वेश्चन। जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? 46 नंबर में दीजिएगा। जिस जीव के कारण आपका पूछा जा रहा है रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखेंगे मेरे प्यार बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन, वो आपका पैथोजेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यार बच्चों? पैथोजेन कहलाएगा, भूलिएगा नहीं। 46 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 47 देखिए वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो आपका क्या कहलाता है? 47 नंबर। शरीर के ताप को, ठीक है ना, किसका मतलब मेरे प्यार बच्चों? शरीर के ताप को, ठीक है। देखेंगे शरीर के ताप को कम करता है वो आपका ज्वरनाशी कहलाएगा, ठीक है ना, ज्वरनाशी कहलाएगा। 47 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, ज्वरनाशी। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है? बताया जा रहा है 48 नंबर क्वेश्चन। किसका प्रयोग जो है आपका प्रशांतक के रूप में किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए बाबू 48 नंबर में आप लोग दीजिएगा। तो इक्विलिन का अगर बात किया जाए ना उपयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है। 48 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। डिटोल का उपयोग मेरे प्यारे बच्चों किया जाता है। 49 में चलेगा डिटोल का। देखेंगे एंटीसेप्टिक प्रतिक्रिया यानी कि प्रतिरोधी के रूप में, किसके रूप में मेरे प्यारे बच्चों? प्रतिरोधी के रूप में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो डिटोल का उपयोग किया जाता है प्रतिरोधी के रूप में। 49 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। आई चलिए बाबू 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एस्पिरिन का दूसरा नाम आपका क्या है? ठीक है देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। एस्पिरिन का दूसरा नाम पूछा जा रहा है आपका क्या है? 50 में चलेगा। तो देखेंगे एस्पिरिन का दूसरा नाम का अगर बात किया जाए 2-एक्सीटॉक्सिक बेंजोइक एसिड हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यार? 2-एक्सीटॉक्सिक बेंजोइक एसिड। 50 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, 2-एक्सीटॉक्सिक बेंजोइक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार? ध्यान दीजिएगा। इक्विलिन का उपयोग आपका होता है, इक्विलिन का उपयोग आपका होता है 51 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे इक्विलिन का अगर बात किया जाती है आपका अवसादक मिटाने के रूप में, ठीक है मेरे प्यार? अवसादक मिटाने के रूप में आपका इक्विलिन का उपयोग होता है। 51 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मानव रक्त का पीएच मान आपका क्या आता है? पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड का बात पे, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान आप लोग दीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या होता है। देखेंगे मानव रक्त का अगर बात किया जाए पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 हो जाएगा, ठीक है।
52 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए 7.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, दी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज डैश, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इस पर आवेश आपका पूछा जा रहा है कितना होता है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर अगर बात किया जाए आवेश तो 1.6 इंटू क्या होगा 10 वर्ग आएगा -19 कूलम। ठीक है ना, सी से कूलम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी, ये आपका होता है। 53 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से आपका सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ आपका क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट पावरफुल ऑक्सीजन। पूछा जा रहा है, मेरे पे ध्यान दीजिएगा, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ की अगर बात किया जाए ये आपका मेरे प्यार से हो जाएगा F2, मतलब आपका फ्लोरीन जो है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, याद रखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन ए। 55 नंबर देखिए है जलीय घोल में H2 किसे अवकृत नहीं करेगा, जल्दी बताया जरा, 55 नंबर में दीजिएगा। जलीय घोल में आपका H2 किसे अवकृत नहीं करेगा, देखिए बाबू 55 में आप लोग दीजिएगा उत्तर क्या लगाएंगे, तो ये आपका क्या होगा Fe3+ आयन को मेरे प्यार से अवकृत नहीं करेगा, याद आप लोग रखिएगा। 55 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा हिम्मत तो कर। बिल्कुल बाबू, आइए कहता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, इसमें CuSO4 अगर मतलब बात किया जाए कॉपर सल्फेट का घोल आपका मुक्त करता है कितना, तो ये जो करेगा 31.75 ग्राम तांबा आपका मुक्त करेगा, याद रखेंगे। 56 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम आपका संबंधित है, तो देखेंगे आपका क्या होगा, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से। 57 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर बी, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से। 58 देखिएगा प्रथम कोटि के अभिक्रिया अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है, कहता है मेरे प्यार प्रथम कोटि का अभिक्रिया दी हाल्फ लाइफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन डैश, मतलब मेरे प्यार से आपका किस पर निर्भर नहीं करेगा, 58 में चलेंगे, ये आपका इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा, नन ऑफ दीज, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है, कहता है दी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन डैश का बात पे, तो देखिए सक्रिय भार जिसे मेरे प्यार से एक्टिव मास या एक्टिव लोड बोला जाता है, याद रखिएगा मेरे प्यार से ऑप्शन ए। ठीक है ना, सॉरी एक्टिव लोड होगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे कहता है P2O5 एक प्रकार का क्या है बाबू, P2O5 गुड ऑन डैश। अब देखिए किसका बात पे, P2O5 का अगर बात किया जाए, ठीक है P2O5 का अगर बात किया जाए तो अवशोषक हो जाएगा, अवशोषक मतलब आपका अबस्टांस जिसे बोला जाता है। 60 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मेरे प्यार छो 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे निम्नलिखित में से, अब देखिएगा टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, टिंडल प्रभाव आपका नहीं पाया जाता है, 61 में आप लोग चलेगा। देखिए मेरे प्यार छो टिंडल प्रभाव का अगर बात किया जाए नहीं पाया जाता है, ये आपका मेरे प्यार छो सॉल में। टिंडल प्रभाव का अगर बात किया जाए तो चीनी का भी घोल होता है, इसमें भी नहीं पाया जाता, और साथ ही सॉल में भी नहीं पाया जाता है टिंडल इफेक्ट, समझ रहे ना बात को। 61 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर ए। कहते हैं मेरे प्यार छो लगा दीजिए भौकाल, कर दीजिए बवाल, और अब की बार 400 पार। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट ओडियो ऑफ जिंक, मतलब जिंक का अयस्क आपका नहीं है। देखिए जिंक का अयस्क अगर बात किया जाए ना मेरे प्यार छो, आपका बॉक्साइड आपका जिंक का अयस्क नहीं है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, किसका, Al का, समझ रहे ना। 62 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। आइए देखिए 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वह आपका क्या कहलाता है। 63 नंबर क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा मेरे प्यार से अयस्क कहलाएगा। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होगा अयस्क कहलाएगा। 63 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर ए। अगला देखिए बाबू 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल पार्ट, देखेंगे पूछा जा रहा प्रॉपर्टीज लाइक मेथड का बात पे, देखेंगे ये आपका CrO2 मतलब क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये आपका क्या करता है मेरे प्यार से धातु की तरह जो है विद्युतीय गुण दर्शाता है। 64 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आइए देखिए 65 नंबर, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल इफेक्ट इन फाउंड का बात पे, तो टिंडल प्रभाव का अगर बात किया जाए तो ये आपका किसमें, सॉल में भी पाया जाता है और चीनी का घोल में, ठीक है ना, चीनी का घोल में भी आपका जो है
टिंडल प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर टिंडल प्रभाव लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 66। देखिए कहता है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। दी पीएच और देखिए दी पीएच ऑफ प्योर वाटर इज, शुद्ध जल का पीएच मान, जो हम लोग पानी जो पीते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसका पीएच वैल्यू पूछा जा रहा है कितना होता है। तो ये आपका 7 लगाइएगा, आप लोग कितना 7 लगाएगा। 66 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। आज देखिए 70 क्वेश्चन पूरे लाए आपके लिए। परासरण दाब बढ़ता है जब, कहता है मेरे पास ऑस्मोसिक प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन का बात पे, मतलब परासरणीय दाब बढ़ता है। देखिए परासरणीय दाब कब बढ़ेगा, जब आप ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर। ठीक है ना, ताप बढ़ाने पर अगर बात किया जाए तो परासरणीय दाब आपका बढ़ता है, याद आप लोग रख लीजिएगा, ताप बढ़ाने पर। 67 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। अब चलिए बाबू 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है उसे क्या कहते हैं। अब समझिएगा बाबू, सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है उसे क्या कहते हैं। जैसे आपका पूछा जा रहा है दी सेल इन विच केमिकल एनर्जी इन कन्वर्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बात है बाबू, ये आपका क्या हो जाएगा, आप लोग दीजिएगा, देखेंगे ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार छो, भूलिएगा नहीं, ये आपका हो जाएगा चालकता सेल होगा। क्या, विद्युत अपघटनीय सेल मतलब इलेक्ट्रिकल सेल जिसे बोला जाता है। 68 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है, देखेंगे आपको बताए थे एक्टिव लोड सक्रिय भारमिक जिसे बोला जाता है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिए। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। लास्ट क्वेश्चन देखिए कहता है दूध एक आपका उदाहरण है, 70 नंबर में चलेगा। दूध आपका पूछा जा रहा है किसका उदाहरण है, मिल्क कीजिए एग्जाम्पल का बात पे, तो दूध का अगर बात किया जाती है आपका पायस का उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 70 क्वेश्चन आज हम बताए हैं। ठीक है ना, अगर इस क्वेश्चन आप 70 क्वेश्चन आपको डेली चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पीडीएफ के लिए नंबर पे संपर्क करिए। प्राइस का बात कीजिए 399 लग रहा है, कॉल मैसेज आप लोग जरूर कीजिएगा। और मुलाकात करते हैं 8:15 में केमिस्ट्री के क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा दिल से नमस्कार। मुलाकात करते हैं 8:15 में, आप लोग जरूर आइएगा। फिजिक्स का क्लास होगा आप लोग का गजब और शानदार तरीके से, वही 70 क्वेश्चन लाइव में करवाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करते हैं रात के 8:15 में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे प्यारे बच्चों दिल लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।